अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत ही ब्रेकिंग और बहुत ही अहमियत की हामिल ख़बर थी। काफ़ी अर्सा पहले आई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ स्पेकुलेशंस की गई, कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ लोगों के नाम आए और वो बाद में जो है इस तरह कह लें कि टाइम के साथ उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन रिसेंटली एक वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें दावा किया गया है कि तमाम तर जो जॉर्डन के अंदर बगावत हुई उसके पीछे कौन था। पहले जब ये तमाम तर मामला सामने आया तो उसमें MBS का नाम आया था, मोहम्मद बिन सुलेमान का, कि मोहम्मद बिन सुलेमान के लिंक रखने वाले उनके करीब कुछ लोग थे जॉर्डन के अंदर जो कि इस बगावत में हिस्सादार थे। और अब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गई और ये खबर उस वक्त सामने आई है जब नेतन्याहू अपने ऑफिस से निकले, उनको बेदखल किया गया। तो उस वक्त एक आर्टिकल छापा गया जिसके ऊपर अब डिबेट की जा रही है और वो आर्टिकल ये कहता है कि नेतन्याहू, MBS और डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से कुछ लोग बराह रास्त इन्वॉल्व थे इस बगावत के अंदर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये बगावत क्यों की गई, इसका तरीकाकार क्या था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और ख़ास तौर पर बगावत की क्यों गई। किंग अब्दुल्ला दोम जो है जॉर्डन के, उनके किस एक बयान की वजह से, कौन सी हरकत की वजह से ये बगावत करने की जो है वो ज़रूरत पेश आई। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको रिपोर्ट किस तरह किया जा रहा है, पेशरफ्त क्या हुई है। इंडिपेंडेंट लिखता है कि जॉर्डन सेज प्रिंस हमजा जो हैं ये आर्किटेक्ट थे, ऐसे कह लें कि जिनको यूज़ किया गया, जिन्होंने बगावत की। ये ऐसे कह लें कि सौतेले भाई हैं किंग अब्दुल्ला के। Alleged cop plot was backed by foreign powers but won't name culprits। मतलब यह है कि ये उस वक्त की बात है कि जब पता लग गया कि ये एक बगावत की गई है और इसमें बैरूनी ताकतों का हाथ है, लेकिन उस वक्त नाम नहीं लिया गया। इसके बाद हारीड्स, ये मेन अखबार है इजराइल का, इसने लिखा कि जॉर्डन बिगिंस ट्रायल ऑफ एक्स रॉयल कोर्ट चीफ एंड माइनर रॉयल ओवर एलेज्ड मोनार्की कॉप। इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया गया और कोर्ट ट्रायल जो था उसका आगाज़ किया गया था। उसके बाद RT लिखता है जॉर्डन फॉर्मर रॉयल कोर्ट चीफ एंड किंग्स डिस्टेंट रिलेटिव फेस डेकेड्स इन प्रिजन ओवर प्लॉट टू डिस्टेबलाइज मोनार्की। इसके ऊपर भी अगेन ये वो बंदा था जो कि चीफ था, जो रॉयल कोर्ट थी उसका चीफ था, जिसने सबके साथ मिलकर ये एक प्लॉट जो था इसके ऊपर काम किया। इसी तरह अरब न्यूज़ जो है बिल्कुल सेम लिखता है जॉर्डन फॉर्मर रॉयल कोर्ट चीफ चार्ज इन द प्रिंस हमजा सेडिशन केस। अब इसके ऊपर हारीड्स फिर लिखता है, अब यहाँ पर हारीड्स कहता है नेतन्याहू वाज इन्वॉल्व्ड इन सऊदी US कैंपेन टू अंडरमाइन जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला रिपोर्ट सेज। ये रिपोर्ट वही है जिसका मैंने आपको हवाला दिया। इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद रिपोर्ट में का हवाला देते हुए टाइम ऑफ इजराइल अगेन लिखता है कि नेतन्याहू टुक पार्ट इन एफर्ट विद US सऊदी अरेबिया टू प्रेशर जॉर्डन। अब यहाँ पर अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा मुख्तलिफ किया गया है, लेकिन इसमें जो असल थी वो ये थी कि बगावत में हिस्सा लिया गया और इसके लिए जो है वो सारा जो है वो काम किया गया। अब इसके ऊपर टाइम ऑफ इजराइल अगेन लिखता है, ये पहले की बात है जब ये सारा मामला सामने आया था। अरेस्ट ऑफ एडवाइजर क्लोज टू सऊदी क्राउन प्रिंस इन जॉर्डन रॉयल फ्यूड स्टिर्स अनरेस्ट। मतलब यह है कि जो जॉर्डन के अंदर मोहम्मद बिन सुलेमान के करीबी एक बंदा था उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हुई थी। अब ये तमाम तर सूरत हाल है, अब इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन यह है कि डिटेल में पहले बात कर लें कि किस तरह से रिपोर्ट किया गया, ये आर्टिकल है क्या और इसमें लिखा क्या गया है, लिखने वाला कौन है और कौन कौन से क्लेम किए गए हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। ये सारी डिटेल अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये तमाम तर जो सूरत हाल थी इसके बारे में मिडल ईस्ट मॉनिटर ने लिखा है। उसने कहा जी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्लेड ए स्टारिंग रोल अलॉन्ग विद सीनियर ऑफिशियल विद इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोमिनेंट जॉर्डियंस एंड सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान। एक ये इसमें नाम लेकर बताया गया है कि ये बंदे इसमें इन्वॉल्व थे। मिडल ईस्ट मॉनिटर आगे जाकर लिखता है कि ये तमाम तर जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया बाय डेविड इग्नेशियस। टाइटल उसने रखा इसका
इनसाइड द पैलेस इंट्रीग इन जॉर्डन एंड ए थ्वाटर डील ऑफ द सेंचुरी। और ये वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों पिक्चर्स लगी हैं। ट्रंप की है, नेतन्याहू की है और MBS की है, साथ में किंग अब्दुल्ला जो है उनकी पिक्चर लगी है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि इन तीनों ने मिलकर बगावत की थी अगेंस्ट किंग अब्दुल्ला। अब यहाँ पर रियासत के अंदर, जॉर्डन के अंदर जो बंदे इसमें इन्वॉल्व थे उनका जिक्र फिर ये वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में ये डेविड नामी जो राइटर है ये लिखता है। इसने कहा जी मैंने उधर जाकर बात की, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, वो जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे उनसे भी बात की, जो करंट जॉर्डन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बात की, जो तहकीकात कर रहे हैं, और जो भी पॉसिबल वे हो सकता था उसके ज़रिए जब मैंने चीज़ें इकट्ठी की तो पता लगा कि अप्रैल के अंदर Security forces detained 3 prominent Jordanians he suspected of plotting to destabilize his regime. किंग अब्दुल्ला ने ये इक़दाम उठाए। प्रिंस हमजा था, ये कौन है जी? द फॉर्मर क्राउन प्रिंस ग्रूम्ड बाय हिज अमेरिकन बॉर्न मदर फॉर द थ्रोन। मतलब कि तख्त के हुसूल के लिए माँ ने तैयार किया और माँ जो है वो अमेरिकन थी, ठीक है, उसने सारा ये प्लान किया और फिर ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका की गुड लिस्ट में ये बंदा शामिल होता है। इसके बाद दूसरा बंदा जो गिरफ्तार किया गया वो था शरीफ हसन बिन जैद, ए रिलेटिव ऑफ द किंग एंड ए पावरफुल ट्राइबल लीडर। इसको गिरफ्तार किया गया कि ये मेन 2-3 बंदे थे, उनमें से एक ही है। साथ में एक है जी बासिम अवादला, ए फॉर्मर जॉर्डियन मिनिस्टर हु हैड बिकम ए कॉन्फिडेंट ऑफ द सऊदी क्राउन प्रिंस। ये वो बंदा है जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस यानी कि मोहम्मद बिन सुलेमान के करीब था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें आगे जाकर BBC ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट जो है वो लिखी और इसके ऊपर एक वीडियो बयान था जो जो क्राउन प्रिंस साबिका जो फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे हमजा, उनका जो बयान था वो भी साथ में अटैच किया, जिसमें टाइटल दिया हाउ प्रिंस हमजा एंड सऊदी अरेबिया फिट इन। इसकी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ चंक्स जो हैं वो आपको मैं दिखा सकूं। अब ये सारी सूरत हाल थी, ये तमाम तर माहौल था, ये वो लोग थे जो कि इस तमाम तर बगावत के अंदर मुलव्विस थे। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वो रीज़न थी, कौन सा वो एक बयान था। वो बयान जो था वो आप सुनेंगे आप खुश हो जाएंगे कि कितना बड़ा उस वक्त ये कदम उठाया गया था और कितनी बड़ी बात की थी जब पूरा अरब फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट खड़ा था, फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा था। उस वक्त किंग अब्दुल्ला ने जब ये अल्फाज कहे तो फ़लस्तीनी उस वक्त भी खुश हुए थे और आज भी खुश हैं। अगले हिस्से में इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, इसमें अब तमाम तर जो चीज़ें सामने आई उसमें जो मिडल ईस्ट मॉनिटर है इसने इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल ये रखा गया। और रिसेंटली जब ये डेवलपमेंट हुई है, जब जो मेन एक्यूजी हैं उनको प्रोसिक्यूशन का जो अमल है उनके खिलाफ जो है उस तेज़ कर दिया गया है और ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये रिपोर्ट किया मिडल ईस्ट मॉनिटर ने, ऑस्ट्रेड इजराइल PM प्लॉटेड विद सऊदीज MBS टू अंडरमाइन जॉर्डन किंग, ये टाइटल दिया। उसमें आगे जाके जब वो बताते हैं कि वजह क्या बनी तो इसमें उन्होंने कहा जी करंट एंड फॉर्मर ऑफिशियल विद नॉलेज ऑफ फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट पॉलिसी, उसने ये कहा, उसने ये सारी चीज़ें बताई और ये उस वक्त ज़रूरत महसूस की गई बगावत की जब किंग अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान जारी किया गया। और ये उस वक्त जारी किया गया जब सो कॉल्ड डील ऑफ द सेंचुरी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रपोज की गई। और उसमें मकसद जो था, जो चीज़ें प्रपोज की गई वो आगे चल के मैं अभी आपको बताता हूँ। उसमें कहा कि ये जो प्लान किया गया था इसका मकसद क्या था। अगर ये प्लान सक्सीड कर जाता तो जो फॉर्मर क्राउन प्रिंस हमजा है उसको लेकर आना था, उसके साथ ऑफकोर्स डील की हुई थी और उसने ये करना था कि जो एक अरेंजमेंट की गई थी 1967 की जब जंग हुई तो बहुत सारे इलाके जो थे, ईस्ट यरूशलेम भी उनमें शामिल है, वो चला गया इजराइल के पास। अब इजराइल जो है उसने उस वक्त प्रेशर में आके वो सारे इलाके तो वापस नहीं किए, लेकिन उसमें ऐसे किया कि जो कस्टोडियन है मस्जिद अक्सा के और तमाम तो जो ईस्ट यरूशलेम का इलाका है वो कस्टोडियन बना दिया जॉर्डन को। और ये जंग जब शुरू हुई उससे पहले ये तमाम तर इलाका जो था ईस्ट यरूशलेम का ये वैसे भी जॉर्डन के पास था। अब जब ये तमाम तर मामला हुआ तो उस वक्त एक नई अरेंजमेंट की गई फॉर ऑक्युपाइड ईस्ट यरूशलेम दैट वुड सीक टू डिस्प्लेस जॉर्डन आर हैशिमेट कस्टोडियनशिप
ऑफ अल अक्सा मास्क। मतलब यह है कि मकसद ये था कि कस्टोडियनशिप उधर से ले ली जाए। अभी जो ये सारा मामला हुआ, जो जंग हुई ये रिसेंटली इजराइल और गजा के बीच में, ये सारी रीज़न भी यही थी। अब यहाँ पर अगर कस्टोडियन जो है वो जॉर्डियन है, अब अगर इनको निकाल दिया जाए तो उसके बाद वो कहेंगे भाई ये हमारा इलाका है, जिस तरह वेस्ट बैंक में कर रहे हैं इसी तरह वो मस्जिद अक्सा में बिल्कुल दाखिला बंद कर दें और वहाँ से उठा के जो है तमाम तर जो फ़लस्तीनी उनको आराम से फेंक सकते हैं और उसके ऊपर कोई आवाज़ भी बुलंद नहीं करेगा। तो मकसद ये था कि इस तरीके से किया जाए। अब आगे चलें, 2019 में जब ये पीस टू प्रॉस्पेरिटी नामी एक डील जो है ये साइन की, मतलब कि जो अमन मुआहदे किए गए जो अरब ममालिक के साथ, तो बहरीन के अंदर से तब जो है ना एक जवाब दिया गया। उसके ऊपर जब ये चीज़ें आई तो उसके ऊपर किंग अब्दुल्ला ने एक जो है ना बहुत ही हार्श किस्म की जो तनकीद थी वो की, जिसके ऊपर पूरा अरब के जो लोग थे वो तो खुश हुए, लेकिन जो जितनी भी ये हुकूमतें थी ये शॉक जाएगी और इजराइल तक भी उस वक्त शॉक हुआ। इसमें जो एग्जैक्ट अल्फाज यूज़ किए गए थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। किंग अब्दुल्ला ने कहा, आई विल नेवर चेंज माई पोजिशन ऑन जेरूशलम। मैं अपनी यरूशलेम के ऊपर पोजीशन तब्दील नहीं करूंगा, मतलब कि इजराइलियों के हाथ में कस्टोडियनशिप नहीं दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर पीपल से। मतलब कि ये तमाम अरब ममालिकों को, जो ममालिक थे उनको जो है वो तंजिया कह रहे हैं कि बाकी जो मर्जी सोचें, लेकिन मेरा जो बयान है फ़लस्तीनियों के हक में है, उनके अगेंस्ट में कभी नहीं जाऊँगा। बोले, इज़ द प्रेशर ऑन मी फ्राम अब्रॉड देयर इज़ ए प्रेशर ऑन मी फ्राम अब्रॉड। मतलब यह है, पूछा कि क्या मेरे ऊपर बैरूनी ममालिक की तरफ से, हमसाया दोस्त ममालिक की तरफ से प्रेशर है? फिर खुद ही जवाब दिया और कहा यस मेरे ऊपर प्रेशर है, और साथ में कहा बट टू मी दिस इज़ ए रेड लाइन। कहा कि अब कुछ भी कर लें मेरे मुल्क के अंदर, सारा कुछ कर लें, बगावत होगी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगेन मेरे लिए जब यरूशलेम की बात आती है, मस्जिद अक्सा की बात आती है, तो ये एक रेड लाइन है जिसको मैं कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। और इसके ऊपर फ़लस्तीनी बड़े खुश हुए थे और अभी तक भी जो किंग जॉर्डन है, किंग अब्दुल्ला जॉर्डन के जो किंग हैं, वो अभी तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं और अभी तक वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बड़े बड़े 3 नाम आए इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या अमेरिका जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की मैनेजमेंट के अंदर उस वक्त जो लोग थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर वहाँ की मौजूदा हुकूमत जो है उसको गिराने की कोशिश की और बगावत का हिस्सा बने? बहरहाल ये वो सवाल हैं, शायद इनका जवाब जो है प्रैक्टिकली हमें कभी ना मिले, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, ये हकायक हैं जो तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।